राजकुमार सिद्धार्थ कैसे बने गौतम बुद्ध। हैरान कर देने वाली है कथा। रोचक है जानकारी। सिद्धार्थ का जन्म एक राज परिवार में हुआ। बचपन से ही उनको सभी सुखों के साथ और दुखों से वंचित रखा गया। एक दिन उन्होंने जीवन का सत्य देखा, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लिया। महात्मा बुद्ध भारत की आत्मा के एक ऐसे महान प्रतापी योगी थे जिन्होंने स्वयं का योग परमात्मा से किया और उस परम ज्ञान की प्राप्त की जिससे आज बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी जीवन की प्रेरणा पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्वयं को ऐसा सिद्ध किया कि वे देव रूप में पूजे जाने लगे। सत्य और अहिंसा की उनकी शिक्षा आज भी करोड़ों हृदय को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो भविष्य में चलकर एक परम सन्यासी बने, उनका जन्म एक अति संपन्न राज परिवार में हुआ था। आइए जानते हैं वो कथा जब राज परिवार में जन्मा एक राजकुमार रातों रात सब त्याग कर जीवन के सत्य की खोज में निकला और फिर कठिन तप के बाद जीवन का वह परम ज्ञान प्राप्त किया। राजा शुद्धोधन और माया देवी एक समय भारत में शाक्य वंश के एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन को पत्नी माया देवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के समय राजा बहुत प्रसन्न थे। ज्योतिषी की भविष्यवाणी भारतीय परंपरा के अनुसार राजा ने अपने नन्हे राजकुमार की कुंडली दिखाने के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी को आमंत्रित किया। ज्योतिषी ने राजकुमार के जन्म समय के सभी ग्रह योग देखे और बोले, हे राजन, क्षमा करें पर आपका यह पुत्र प्रतापी तो होगा पर यह राजा नहीं बनेगा। इसकी कुंडली में उत्तम ग्रह योग हैं परंतु राजयोग नहीं है। संन्यास से बचाने की युक्ति यह सुन राजा से रहा नहीं गया। वे ज्योतिषी के चरणों में आ गए और बोले, हे स्वामी जी, मार्गदर्शन करें, कैसे मैं अपने पुत्र को संन्यास से विमुख कर सकता हूँ। राजा का वचन सुनकर सन्यासी बोले, हे राजन, नियति द्वारा जो रचित है वो होकर रहता है, परंतु आपके पुत्र को जीवन के दुख को देखने के बाद ही संन्यास के लिए मन होगा, इसलिए दुख से वंचित रखना एक उपाय है। राजा ने किए प्रबंध। यह सुनने के बाद राजा ने पुत्र को दुखों से वंचित रखने के लिए उचित प्रबंध किए। महलों में ही सब भोग विलास की सुविधा की गई जिससे कभी भी सिद्धार्थ को दुख न देखना पड़े। सिद्धार्थ का विवाह भी हो गया और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक शव यात्रा और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए, फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी बोधि प्राप्त हुई और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध को शाक्यमुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया था, फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था। सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने यह आपको पता चल गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।